Assalamualaikum dear parents and students, this is Adil Azaz Ihmad once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत ही सिंपल टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट लेक्चर में हम सपोर्टिंग मोमेंट का लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड करते हैं जो है ज्वाइंट। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, आप देखते रहे, सुनते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं व्हाट इज ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या है, वो से क्लासिफिकेशन कितने हैं, कितने टाइप्स हैं और किस चीज की बुनियाद पर उसको क्लासिफाई किया है। तो सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या है? द प्लेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स कम टुगेदर। वो जगह जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आ जाते हैं और ओल्ड हो जाते हैं, टुगेदर आ जाते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसको ज्वाइंट कहते हैं, सिंपल। या इस तरह डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पॉइंट अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड ज्वाइंट। दो बोन्स अटैच हो जाते हैं कार्टिलेज के जरिए से या फाइबर्स के जरिए से, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। देयर आर मोर जॉइंट्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो है ज्वाइंट्स ज्यादा है कंपेयर टू एडल्ट। एडल्ट में थोड़ा सा ज्वाइंट कम है क्योंकि वहां पे बोन्स कम हो जाते हैं। अब बच्चे में जो है वो 300 या 270 बोन्स मौजूद होते हैं और जो एडल्ट है उसमें है 206 बोन्स मौजूद है, 206 हड्डियां मौजूद है। तो इसी तरह देयर आर 360 joints in adult. Adult में जो है 360 joints मौजूद है। The study of joints is called arthrology. The scientific study of joints is called arthrology. Arthrology कहते हैं। अब इस joint का function क्या है dear students? काम क्या है? तो function ये है, hold the skeleton together. Skeleton system को hold करना, together लाना और उसमें mobility create करना, यानी movement का ये है कि बॉडी जो है लोकोमोशन भी कर सकता है, अपना प्रोटेक्शन भी कर सकता है, जगह भी चेंज कर सकता है और मोशन भी दे सकता है पार्ट्स में। ये किस वजह से? ये जॉइंट्स की वजह से। क्लासिफिकेशन हुआ है, किस की बुनियाद पर क्लासिफाई हुआ है? जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू कंपोनेंट। दो चीजों के बुनियाद पर क्लासिफाई, एक है स्ट्रक्चर की बुनियाद, मोमेंट की बुनियाद पर, एक है स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफाई हुआ है। मोमेंट की बुनियाद पर जो क्लासिफाई हुआ वो तीन टाइप्स है, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो क्लासिफाई हुआ वो भी कितने टाइप्स है? तीन टाइप्स है। मोमेंट की बुनियाद पहला है इमूवेबल जॉइंट्स, वो जॉइंट जिसमें बिल्कुल मोमेंट नहीं है, जैसा सुचर एंड टूथ जो सॉकेटा है। सुचर बोन वो जॉइंट है जो वो स्कल के अंदर, स्कल की जो बोन्स है उस दरमियान में जो जॉइंट है उस जॉइंट को कहते हैं सुचर जॉइंट। आइए समझ, जैसा ये टेम्पोरल बोन है, ये दो टेम्पोरल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये फ्रंटल है, ये प्लेटल बोन है, इस दरमियान में जो जॉइंट है इसको सुचर जॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट आप दिमाग में रखें, इसमें बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं है, इमूवेबल जॉइंट है, इसमें मूवमेंट नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे स्लाइट इमूवेबल जॉइंट्स, ये जो सॉकेटा है वो भी इमूवेबल जॉइंट है, सही है, उस मूवमेंट नहीं है। जैसे जहाँ पे जॉज वगैरह मौजूद है, जहाँ पे टीथ वगैरह मौजूद है, बिल्कुल इसमें जो फाइब्रस जॉइंट है इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। स्लाइट इमूवेबल जॉइंट है, दूसरा टाइप है, ये वो है जिसमें थोड़ा सा लिटिल बिट क्या है मूवमेंट है, जैसे फर्स्ट पैर और रिब्स, जो पहले फर्स्ट पैर और रिब्स है जिसमें थोड़ा सा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान क्या होगा, इसमें स्लाइटली मूवमेंट मौजूद है। तीसरे नंबर पे देशुस फ्रीली मूवेबल जॉइंट है जिसमें आजादाना तौर पर मूवमेंट कर सकता है, हर तरफ मूवमेंट कर सकता है, जैसे नी जॉइंट है, जैसे टांगों में मौजूद है नी जॉइंट, ये हर तरफ मूवमेंट कर सकता है। एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट भी जो है मूवमेंट कर सकता है, वो बॉल एंड सॉकेट की तरह की वो तीनों डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूवमेंट कर सकता है। तो ये फ्रीली मूवेबल है। मूवमेंट के बुनियाद पर जो क्लासिफाई वो तीन टाइप्स के, इमूवेबल, नो मूवमेंट, स्लाइट मूवेबल, लिटिल बिट मूवमेंट, फ्रीली मूवेबल, हर तरफ मूवमेंट कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो क्लासिफाई हुआ है वो भी कितना है? वो भी तीन है। इसमें एक है फाइब्रस जॉइंट, एक है कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक है सेरेब्रल जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट वो है जो दो बोन्स के दरमियान बोन्स अटैच हुआ है बाय लेयर ऑफ फाइबर, फाइबर्स की बुनियाद पर अटैच हुआ है, जॉइंट बना हुआ है, तो उसको कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। और कार्टिलेज की बुनियाद पर, कार्टिलेज के जरिए से बोन अटैच हुआ है, तो उसको कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। और वो जो जॉइंट जिसके दरमियान फ्लूइड मौजूद हो, सेरेब्रल फ्लूइड मौजूद हो, उसको कहते हैं सेरेब्रल जॉइंट। तो आते हैं डिस्टेंस क्या स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफाई हुआ है तीन टाइप से, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेरेब्रल जॉइंट। बहुत ही सिंपल है। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, जॉइंट होल्ड टुगेदर बाय फाइबर्स इन द कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स के जरिए से जो कनेक्ट हुआ है, बोन्स अटैच हुआ है, तो उस जॉइंट को क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट जो फिक्सिंग जॉज मौजूद है,
पहला चीज तो ये है, यहाँ पे ज्वाइंट्स बने हुए फाइबर्स के जरिए से, यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो ये इमूवेबल है और फाइबरस ज्वाइंट है। दूसरा ज्वाइंट बिटवीन स्कल बोन्स, स्कल के अंदर जो 8 बोन्स है उसके दरमियान एक दूसरे के दरमियान जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट को सुचर ज्वाइंट कहते हैं, वहां भी बिल्कुल बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, और वो ज्वाइंट के दरमियान फाइबर्स मौजूद है तो उसको फाइबरस ज्वाइंट भी कहते हैं। गुड, अब आते हैं उस सुचर ज्वाइंट जो मैंने कहा स्कल के दरमियान है, टिबिया एंड फिबुला के दरमियान है, जो टांग जो मौजूद होते हैं, फीमर के नीचे जो दो लंबे आर्टिया मौजूद हैं उस दरमियान में भी वो फाइबर्स मौजूद है, वहां पे भी बिल्कुल कोई मोमेंट नहीं है, इमूवेबल है, और दरमियान में फाइबर्स मौजूद है तो वो फाइबरस ज्वाइंट है। आते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके दरमियान कार्टिलेज मौजूद हो। कौन सा? स्लाइटली मूवेबल है, लिटिल बिट इसमें मूवमेंट है, और ये जो है हेलाइन कार्टिलेज जो मौजूद है, हेलाइन कार्टिलेज जो मौजूद होते हैं उसके जरिए से ज्वाइंट बना हुआ है, बोन अटैच हुआ है, उस जगह को क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं। कहां पे? रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान में जो ज्वाइंट है, ये दरमियान में जो आती है उसको स्टर्नम कहते हैं, उसके साथ जो छोटे-छोटे बोन्स पतले बोन्स अटैच है उसको रिब्स कहते हैं, इसके दरमियान जो ज्वाइंट है उसको कहते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। वो इसलिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं कि इसके दरमियान क्या है? कार्टिलेज में कार्टिलेज मौजूद है तो इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं। इसमें मूवमेंट है, वर्टेब्रेट्स है, वर्टेब्रेट्स जो 26 वर्टेब्रेट्स है उसमें भी जो ज्वाइंट्स मौजूद है उसके दरमियान क्या है? फाइबर्स मौजूद है। कौन सी फाइबर्स है? सॉरी कार्टिलेज मौजूद है, जिसमें मेलिन कार्टिलेज मौजूद है जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ब्लू कलर येलो कलर का, तो वो जो मेलिन कार्टिलेज है और वो उस वजह से उसको कहते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। आखिर में आते हैं डिस्टल सेरेब्रल ज्वाइंट्स, मूवेबल ज्वाइंट्स है, मूवमेंट कर सकता है। ज्वाइंट कंटेन्स द कैविटी फिल्ड बाय सेरेब्रल फ्लूइड, ये एक ज्वाइंट है जिसके अंदर कैविटी है, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रल फ्लूइड, इसलिए इसका नाम है सेरेब्रल ज्वाइंट्स। अब ये जो सेरेब्रल ज्वाइंट्स है ये वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है? सेरेब्रल फ्लूइड्स मौजूद है। बात समझा? अब इसके बाद सेरेब्रल फ्लूइड्स रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन को काम करते हैं। ये फ्लूइड जो है जो कैविटी के अंदर है इसके ऊपर सेरेब्रल मेम्ब्रेन मौजूद है, और ये सेरेब्रल फ्लूइड क्या करते हैं? सेरेब्रल फ्लूइड का काम ये है कि फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन को कम करना। ये इसमें दो टाइप्स के, एक एन जॉइंट है जो दो डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, एक डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर सकता है, इन जॉइंट्स है जिसमें आ रहा है एल्बो जॉइंट्स है, और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हर तरफ मूवमेंट कर सकता है, वो है हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स जो हर तरफ आप मूवमेंट, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट इसलिए कहते हैं कि बॉल एंड सॉकेट की तरह होते हैं। ये देखिए ये सॉकेट है, इसके अंदर बॉल मौजूद है, वो हर तरफ जो है मूवमेंट कर सकता है, तो वो कौन सा है? एल्बो हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट्स है। वर्टिब्रेट्स भी इसमें आ रहे हैं सेरेब्रल में, जॉइंट्स बिटवीन एफ्लास एंड एक्सिस जो मौजूद होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, फर्स्ट टू वर्टिब्रेट्स पहला वर्टिब्रेट्स है उसके अंदर जो जॉइंट है, जॉइंट मेटाकार्पल्स कार्पल्स मेटाकार्पल्स के अंदर जो मौजूद है, आंतों के अंदर जो मौजूद होते हैं, तो उसमें भी क्या है? जॉइंट्स मौजूद है, वो कौन सा है? सेरेब्रल जॉइंट्स। स्कल एंड फर्स्ट वर्टिब्रेट के दरमियान जो जॉइंट है उसको वो भी कौन सा है? सेरेब्रल जॉइंट्स। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक था। हम लोगों ने बात की ज्वाइंट्स, ज्वाइंट की डेफिनेशन लिखा, और इफेक्ट में कितने 360 ज्वाइंट्स से फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पर, मोमेंट, मोमेंट में कितने इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सेरेब्रल ज्वाइंट्स। ये तीन टाइप्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआ में अदल एजाज हिम्मत हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।